अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और उसके किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और उसके कुछ रीजंस पढ़े। आज हम इसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 19 निकालिए। Another phenomenon that's directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. Recently, Kashmir has been witnessing drastic change in precipitation as well as seasonal change. In the process, some seasons like early spring have been completely lost. The change is felt as most of the spring flowers, like the narcissus that normally used to flower in March, can now be seen in full bloom in January or February. अभी यहाँ पे कह रहा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग से होते हैं, मतलब बहुत बुरे असरात होते हैं, अर्थ पे भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि जो विंड की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और मतलब जो उसके आगे जो भी चीज़ आती है उसको ख़त्म कर देती है, और ये चीज़ें जो है क्रॉप्स और फ्रूट्स पे ज़्यादा असर करती है और उसकी वजह से इंसान के रोज़गार पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, लाइवलीहुड होता है, रोज़गार। तो जो ये है कि ये जो हाई वेलोसिटी विंड्स है, जैसे रिसेंटली भी पिछले मंथ्स क्या हो गया कि ओले पड़ गए, हवाएं चली, उसकी वजह से जब स्प्रिंग सीज़न था, यानी कि जब फ्लावर्स उग रहे थे पेड़ों पे, वो फ्लावर्स मतलब फ्रूट बनने से पहले ही पेड़ से गिर गए। जो कश्मीर है, अगर हम देखेंगे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रही है, एनवायरमेंटल चेंज हो रही है और विंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, और समर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉटर होते हैं। इन समर्स में भी उतना टेम्परेचर नहीं होता था जितना आज कश्मीर का है। यानी कि अब क्या है, कश्मीर में कुछ सीजन्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। यूजुअली 4 सीजन्स होते हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग वो वाला सीज़न होता है जिसमें पेड़ों में से क्या निकलते हैं, फ्लावर्स निकलने शुरू करते हैं, पत्ते आने शुरू कर देते हैं। तो अब क्या, पहले क्या होता था कि ये स्प्रिंग सीज़न मार्च में स्टार्ट होता था, क्योंकि अब ये विंटर्स जो है ये बहुत अर्ली ख़त्म हो जाते हैं, या तो बारिशें बर्फ़ पड़ती ही नहीं है किसी विंटर में। तो जो ये फ्लावर्स है ये जनवरी और फरवरी में ही निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे डेफोडिल एक फ्लावर है, नर्सिसस जो है, इसकी मैंने इमेज भी डाली हुई है आगे वीडियो में। तो वो फ्लावर है जिसको हम नरगिस बोलते हैं, नरगिस का फूल, ये पहले ही खिलने लगता है। ये फुल ब्लूम में होता है जनवरी और फरवरी में ही अब, जबकि पहले ये मार्च में हुआ करता था। The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It's now difficult to distinguish between spring and summer, and also between autumn and winter. Most of the plains in Kashmir used to remain under snow until early spring, but now plains, even in winters, are bereft of any white cover. The icicles were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at higher altitudes. कहता है कि अब जो ये 4 सीजन्स है, पहले इनके अलग अलग मतलब मंथ में आता था, जैसे स्प्रिंग मार्च से शुरू होता था, फिर 3 महीने ये रहता था, तो समर 2 महीने ये रहता था, उसके बाद समर आ जाता था। समर में ठीक ठाक गर्मी होती थी, फ्रूट्स आते थे, पक जाते थे इन पे। फिर ऑटम आता था जिसमें पत्ते गिरते थे, फ्रूट्स तैयार होते थे, और फिर विंटर जिसमें बर्फ़ होती थी। लेकिन ये कह रहा है कि अब जैसे इन सीजन्स में फ़र्क ही नहीं रहा, ये एक दूसरे में मिक्सअप हो गए हैं। और क्या है कि अब तो कश्मीर में प्लेन्स में बर्फ़ ही नहीं होती है, और जो आइसिकल्स होते थे, यहाँ पे भी इसने इमेज दिखाई है कि जब बारिश ये ना बर्फ़ होती है, उसके बाद जब रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जो बर्फ़ है इसमें से जो पानी पिघलने लगता है, उसको ऐसी इस टाइप के ये आइसिकल्स बन जाते हैं, इनको हम आइसिकल्स कहते हैं। तो अब लेकिन ये नहीं हमें दिखने को मिलते हैं, ये सिर्फ अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे दिखने को होते हैं। जो अब है वेटलैंड हैबिटेट
productivity and process being linked to the cycle and season are getting adversely affected due to seasonal change in the precipitation and runoff. While the major lakes like the Dal and the Vellore have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. Most of the wetlands have biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. In the process, obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. अब कहते हैं जो वेटलैंड हैबिटेट है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. वेटलैंड्स ऐसी ज़मीन होती है जो थोड़ी दलदल टाइप की होती है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स वगैरह ग्रो करते हैं. इसकी भी मैंने इमेज आगे डाली हुई है कि वेटलैंड्स कैसे दिखने में होते हैं. तो इन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि अब बारिशें कम होती है, बर्फ़ कम होती है, तो वहाँ पे जो है उसका वेटलैंड का या स्वैम्प्स का पानी भी बहुत कम हो जाता है. वहाँ पे जो बर्ड्स आते थे या रहते थे या एनिमल्स रहते थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. हमारी जो 2 बड़ी लेक्स हैं कश्मीर में, डल और वुलर लेक, ये भी छोटी होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है उसकी वजह से. तो ये जो है ये वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है. यहाँ से सीजनल चेंज आ रही है, बारिशें वगैरह नहीं होती है, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है. और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो है ऐसे वीड्स उगते हैं, ऐसे मतलब ऐसे प्लांट्स उगते हैं इन वाटर बॉडीज़ में या वेटलैंड्स में जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो हार्मफुल होते हैं इन वाटर बॉडीज़ के लिए. और उसकी वजह से जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनकी लाइफ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है. द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज्ड देयर साइकिल. While some of them stay here even during summer, others do not return even in the winters. The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for most of the year. Some birds like hopi, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. Many other like katij have completely disappeared. अब कहता है माइग्रेटरी बर्ड्स वो वाले बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट जगह पे रहते हैं. जैसे विंटर में कुछ बर्ड्स कश्मीर से जाके किसी और कंट्री में जाते हैं या किसी और स्टेट में जाके रहते हैं, फिर जब यहाँ पे समर्स लौट आते हैं तो वो वापस आ जाते हैं. ये बर्ड्स हैं, अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, अब ये बर्ड्स जो है इन्होंने इनकी माइग्रेशन पे भी असर पड़ा है. अब ये बेचारे भी परेशान होते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हर जगह इनको एक जैसा सीज़न दिखने को मिलता है. जैसे हम आपने भी देखा होगा, पहले कश्मीरियों को उनके घरों में वो आता था एक मतलब बर्ड आती थी जिसको हम कतिज बोलते हैं कश्मीरी में. वो जब आती थी, अबाबील जिसको हम बोलते हैं, वो आती थी हमारे घरों में स्प्रिंग सीज़न में आती थी. लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही नहीं माइग्रेट होती है, बिल्कुल भी यहाँ नहीं आती है. इसी तरह जो होपी जो एक बर्ड है, वो यूजुअली स्प्रिंग में क्या होते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे कश्मीर में, लेकिन अब तो बिल्कुल भी वो नहीं दिखाई देते हैं. यानी कि कत्तेज, होपी वगैरह जो है वो अब यहाँ माइग्रेट नहीं होते हैं. यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो अब डिस्टर्बेंस हो गए ना, विंटर, समर जो है और स्प्रिंग, ऑटम्स, ये चारों सीजन्स एक दूसरे में ऐसे मिल गए हैं कि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है. इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ये मेरा वर्ड्स दिए हैं जिनको मैंने आगे एक्सप्लेन किया. नर्सिसस, लाइवलीहुड, आइसिकल्स, वेटलैंड, प्रेसिपिटेशन. तो इन पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे. ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आगे मैंने किया एक्सप्लेन, तो आप इन पे आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन वर्ड्स पे बनाएंगे इसको देख के. यहाँ पे मैंने नर्सिसस फ्लावर की इमेज दी है, आप देख सकते हैं. डिफोडल प्लांट्स, यानी कि अब ये अर्ली मतलब उगते हैं, जबकि ये पहले मार्च में होते थे, अभी जनवरी में ही हम इसको देख पाते हैं अपने फील्ड्स में. इसी तरह देखो वेटलैंड क्या होता है, यहाँ पे जिनको हम कहते हैं मतलब यहाँ पे पानी होता है, ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं. कहाँ पे लैंड का पोर्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है एक्वाटिक लाइफ यहाँ पे सरवाइव करती है. मछलियाँ होती है, बाकी सब चीज़ें होती है. माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यहाँ पे रहते हैं. तो ये एक ऐसा पैच ऑफ लैंड है जो डिफरेंट दैन बाकी ज़मीन की जैसा नहीं होता है. ये जैसे हमारी नॉर्मल लैंड होती है या हमारा नॉर्मल वाटर बॉडी होती है, ये वैसा नहीं होता.
ہوتا ہے ان بٹوین دوز ٹو ہوتا ہے، اسپنج لائک ہوتا ہے، یہ اپنے اندر بہت پانی جمع کرتا ہے اور اس میں بہت ساری ایکواٹک لائف سروائیو کرتی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے آئسیکلس کی امیج دی ہوئی ہے جو آپ نے شاید بچپن میں دیکھی ہوگی، اب یہ دکھنے کو بھی نہیں ملتی ہے۔ ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اسٹے ہوم، اسٹے